हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आया, वो भी जनवरी की डेट में, यानी कि 27 जनवरी। पर जब हम पीएफ में एनरोल करने लगे, बाय मिस्टेक हम लोग उसको एनरोल करते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। तो यहाँ पे 27 जनवरी एक्चुअल डेट था, बस हमने जो पीएफ में एनरोल किया वो एनरोलमेंट डेट रही 1 फरवरी। तो ये जो 3 दिन का गैप है उसको कैसे मैनेज करें, या फिर इसके लिए करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकल सकता है बहुत ही ईजी तरीके से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर इसी तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है एम्प्लॉय का लॉगिन, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय ही रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी एक्चुअल जो करेक्शन है वो क्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एम्प्लॉय लॉगिन पीएफ या फिर पीएफ एम्प्लॉय लॉगिन। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे पीएफ एम्प्लॉय लॉगिन टाइप करेंगे, यहाँ पे हमको दिख जाएगा मेंबर होम। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास लॉगिन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है लॉगिन करना है एम्प्लॉय को। ध्यान रखना, यहाँ एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो एम्प्लॉय को अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। सिंपल से लॉगिन करने के बाद अगर आपने डबल ऑथेंटिकेशन ऑन किया होगा तो आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे। वो ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे जो कि 6 डिजिट का ओटीपी होगा, और वो ओटीपी डालने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया। अब मैं इसको करूँगा सबमिट, और सबमिट करने के बाद आ जाऊँगा लॉगिन पे। तो यहाँ पर हमारा अब लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ईज़िली सबसे पहले हमें मिल जाएगा मैनेज पे जाके, और अपना अगर आपने अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं किया है तो यहाँ से जाके आप ई नॉमिनेशन भी करा सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, तो उसका आई बटन में जाके भी आप ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन से भी उस वीडियो तक जाकर अपना ई नॉमिनेशन कंप्लीट करा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ई नॉमिनेशन। किसी भी अनसर्टेनिटी के केस में आपका ई नॉमिनेशन अगर हो रखा होता है तो आपकी फैमिली को पैसे बहुत ईजिली ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारा जो अभी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम जाएंगे जॉइंट डिक्लेरेशन पे। जैसे हम जॉइंट डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। अब जहाँ पे आप नए रजिस्टर हुए हो, जैसे जो अभी आपकी नई कंपनी है जिसने मिस्टेक की है, उसकी हम यहाँ पे आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में अभी शो हो रहा है एक नई कंपनी जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके गेट डिटेल्स कर देंगे, क्योंकि वो आप एनरोल हो चुके होंगे तो ये इजीली आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप गेट डिटेल्स करोगे, यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी कंपनी की, और कौन कौन सी डिटेल्स कंपनी ने आपकी इस पीएफ पोर्टल में फिल की हुई है। जैसे कि यहाँ पे आपका आधार नंबर आ गया, आपका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक तरफ लिखा है अवेलेबल डिटेल्स, मतलब जो कि कंपनी ने या फिर कहीं ना कहीं से आपकी डिटेल्स पीएफ पोर्टल पर अवेलेबल है, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। और चेंजेस अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं एडिट का बटन दबा के। जो पेंसिल का सिंबल है इसको दबा के यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। बट येस, याद रखना जो भी चेंज आप यहाँ पे डालोगे उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ में अपलोड करना होगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अभी फ़िलहाल हमें जो चेंज कराना है वो हम जाते हैं कंपनी डिटेल्स, यानी कि जो सर्विस डिटेल्स हैं उसमें हमें चेंज करना है। तो ब्रदर यहाँ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ में 4 नवंबर 2025 दिखा रखा है। मान लो जो मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था, मेरा मान लो इनकरेक्ट डिटेल जो है वो 4 नवंबर 2025 है, मेरे को 1 नवंबर 2025 करना है। मतलब जो ओरिजिनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एज़ पर ऑफर लेटर, एज़ पर अपॉइंटमेंट लेटर, वो आपका 1 नवंबर 2025 है। बट पीएफ में किसी ने किसी एचआर की मिस्टेक की वजह से यहाँ पे 4 नवंबर 2025 आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड। तो ध्यान रखना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ में आपको डेट चेंज करनी है, तो यहाँ पे पेंसिल का बटन दबा के यहाँ पे कर देंगे हम 1 नवंबर। तो यहाँ पे डेट आ गई, ओके। ध्यान रखना डेट ऑफ लीविंग में हमें कुछ नहीं करना, अभी अवेलेबल भी नहीं है, वो जब हम छोड़ के जाते हैं तब यहाँ पे मेंशन होता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस, तो ईपीएस की डेट में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ एक जगह चेंज करने से कुछ नहीं होगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका ईपीएफ के केस में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका ईपीएस के केस में, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर कुछ और भी यहाँ पे मेंशन आ रहा है तो वो कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए डेट ऑफ लीविंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एफपीएस इस केस में अभी नॉट अवेलेबल है, इसको ऐसा कैसा छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट अपने करेक्टेड डेट डाल दी, ये इनकरेक्ट डेट पहले से अवेलेबल थी।
अब यहाँ पे मैं अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणित के लिए अपना आधार नंबर डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूँ, यानी कि आई हेयर बाई कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर फॉर द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग माई आइडेंटिटी ऑफ जॉइंट डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और कर देंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद जो आपने नई डिटेल डाली है, नई डेट डाली है, जो करेक्शन करनी है, उसका एक प्रूफ लगेगा। ध्यान रखना मैक्सिमम साइज़ 2 MB का PDF होना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे अगर हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज की है तो एज़ पर अपॉइंटमेंट लेटर करेक्टेड डेट होगी, राइट। तो अपॉइंटमेंट लेटर को हम एक PDF में कन्वर्ट करेंगे जिसका साइज़ मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, और जो अल्फ़ाबेट हैं, जो उसमें करेक्टर्स हैं, वो विजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो ब्लर इमेज ना हो, इस चीज़ के लिए आप ऑनलाइन हेल्प ले लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है फाइल का नाम में भी बता रखा है, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट करेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर्स आप डाल सकते हो या हाइफन डाल सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि हमें नोट करनी चाहिए, इफ़ मल्टीपल एंटिटीज़ हैव आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड, those documents will be considered common for a applicable entities within the document 1 और document 2 column। तो document 1 document 2 column में आपको डालना है। अब ध्यान रखो, गेट डॉक्यूमेंट प्रूफ फ्रॉम डिजीलॉकर। अगर डिजीलॉकर में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रखा है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, तो वहाँ से आप ले सकते हो, नहीं है तो नो पे क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS, डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS, ठीक है। EPF और EPS दोनों के लिए डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब दोनों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके अपॉइंटमेंट लेटर डिस्क्राइब कर देगा, राइट। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे एम्प्लॉय रजिस्टर, आप यहाँ पे अपलोड करोगे, या अटेंडेंस रजिस्टर अपलोड करोगे, या अपॉइंटमेंट लेटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज इस्टेब्लिशमेंट मेंटेन अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट लेटर लगा दो, या ऊपर के कोई डॉक्यूमेंट हैं तो वो लगा सकते हो। नीचे में ऑब्वियसली सेम ले लिया, क्योंकि जो है एक ही फाइल अपलोड करोगे तो आप दोनों में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चूज़ फाइल करना है आपको, जहाँ पे भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वहाँ सेलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के लिए अभी कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे साइज़ या फाइल नेम में कुछ इशू आ रहा है, तो वो आप चेक करके यहाँ पे फाइनली अपलोड कर देंगे। अगर आपके 2 डॉक्यूमेंट है जो जस्टिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप सेकंड डॉक्यूमेंट जैसे एम्प्लॉय रजिस्टर या अटेंडेंस रजिस्टर लगाना चाहते हो, वो लगा के आप यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप फाइल चूज़ करके और अपलोड का बटन दबा देंगे, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुँच जाएंगे, प्रीव्यू और सबमिट एप्लीकेशन। वो प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें आप चेक कर लेना कि जो हम करेक्शन कराना चाहते हैं वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर देना है। इतना काम करने के बाद आपकी जो मिस्टेक हुई थी HR के द्वारा, वो आपकी मिस्टेक ठीक होके आ जाएगी। इसमें करीब 1 हफ्ता लग सकता है, और ये ठीक होने के बाद HR अपना आगे का काम यानी कि चालान सबमिट कर सकता है, और साथ में कंट्रीब्यूशन भी डिपॉजिट कर सकता है। तो दोस्तों इतना छोटा सा एक प्रोसेस था। ये प्रोसेस करने के बाद आपकी जो बहुत मेजर मिस्टेक जो आपसे हो गई थी, जो HR से हो गई थी, वो उसको आप ठीक करवा सकते हो, या फिर खुद भी उसको ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी HR दोस्तों के साथ, ताकि अगर उनसे ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है तो वो उनको ठीक कर सकें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।